जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल के तस्करे के साथ साथ इसका हल भी बताऊंगा। मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाकायदा वज़ीर भी हैं। अब तो उनकी तकरीम दुगनी हो जाती है। उन्होंने हुकूमती बेबसी और बेचारगी का इजहार नहीं बल्कि बबांग दोहल ऐलान करते हुए फरमाया है, हुकूमत के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं। अभी अभी अपने प्रोग्राम में लाइव टेलीकास्ट के दौरान मैंने अपनी ज़ाती जेब से 10,000 रुपये इनाम का ऐलान किया है जहर ख़रीदने के लिए, और मैंने ऐलान किया है कि जो भी हुकूमती वज़ीर सफ़ीर मुशीर जहर खाने का तमन्नाई हो हमें रुजू करे, हमसे रुजू करे, और 10,000 रुपये में इंशाअल्लाह ताला इनकी पूरी काबीना की सुपारी बज़रिया इस जहर हम इंशाअल्लाह ताला इनको रवाना कर सकते हैं, ताकि कम से कम एक हुकूमत, एक निकम्मी नाअहल निठल्ली हुकूमत से तो हम जान छुड़ा सकें। मुसद्दिक मलिक साहब का ये बयान, ये पुरलुत्फ बयान या ये होशरुबा बयान उस वक्त सामने आया है जब आए दिन हुकूमती जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो अवाम के पैसों से, जाहिर है वो अपनी गुल्लक तोड़ करके तो जलसे नहीं कर रहे होंगे, बाकायदा जलसे जुलूस मुनक्किद कर रहे हैं। वज़ीरों सफ़ीरों की लाइन लगती चली जा रही है, एक के बाद एक सवारी जो है वो इस मालगाड़ी पर ला दी जा रही है, एक के बाद एक आदमी का प्रोटोकॉल जो है वो हमारे सीनों पर से गुजरता हुआ, हमारे अरमानों की खाक चटाता हुआ चलता चला जा रहा है। ऐसे में हमारे मुसद्दिक मलिक साहब जान से प्यारे फरमा रहे हैं कि हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, और चूंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं इसलिए हुकूमत ने पैसे कमाने के लिए पाकिस्तानियों को अपनी हवस की चक्की में पीसने का फैसला किया है। पहले ही 30 रुपये इजाफे का तोहफ़ा मिफ्ता इस्माइल, अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने तजवीज़ कर दिया था पाकिस्तानी अवाम के लिए, और अब एक मरतबा फिर उनकी आवाज़, या यूं कहिए कि उनकी अजीब सी आवाज़ हमारे कानों में आई है और उसने हमारी रूह तक को छील दिया है। फरमाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का यह सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि कीमतें अभी मज़ीद बढ़ेंगी। ज़रा सोचिए, ये वही मिफ्ता इस्माइल है, ये वही नून लीग है जिसे अपोजिशन में रहते हुए पाकिस्तानी अवाम का दर्द जगाए रखता था, जिसके कायदे तहरीक लंदन में मुकीम चीगुवेरा, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी भोलू पहलवान नवाज शरीफ अलमारूफ, मफरूर नवाज शरीफ, जो वहाँ दर्द का इलाज करने गए थे लेकिन वहाँ पिज़्ज़ा खाने में लग गए, पिज़्ज़ा शायद मज़े का था, उसके बाद कॉफ़ी पीने लगे, उसके बाद उनको याद आया कि ओहो अब तो मेरा नवासा या मेरा पड़ो नवासा, वॉट एवर नवासा, वो अब गोल्फ भी खेलने लगा है, वो अब पोलो भी खेलने लगा है, तो मुझे उसको देख करके और उसका मोराल भी बूस्ट करना चाहिए। सिर्फ सावन के गीत गाते हुए झूले झूलने का सिलसिला रह गया है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों, कुछ सातों में नवाज शरीफ साहब सावन के गीत गाते हुए भी मिलेंगे, लेकिन लंदन में, क्योंकि यहाँ उनको इजराइल अलैहिस्सलाम का खौफ है। लंदन में उन्होंने शायद बरतानवी अदालतों से बेल हासिल कर रखी है, हिफाजती ज़मानत ली हुई है, वहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम का उनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कायदे तहरीक के फरमान की या उनकी हिदायत की एन रोशनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इत्तेहादी जमातों की ये मखलूत सरकार अवाम का जीना मुहाल कर रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब एक खबर आई है कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक और इजाफा भुगतना है आपने, और उसके बाद एक और सनसनीखेज खबर बता रही है कि पेट्रोल के बाद 1 जुलाई से बिजली की कीमत में भी 8 रुपये फ़ी यूनिट के इजाफे को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। गोया हुकूमत ने टेम्परेचर चेक कर लिया, खबर चल गई, अब 8 रुपये कह करके अगर आपने 5 रुपये भी बढ़ा दिए तो आवाम तो लग गई रस्ते, और वो भी हंसते हंसते। तो कौन रोकेगा जुल्म का, हुकूमती जुल्म का ये सिलसिला? कोई नहीं, इसलिए कि सब शरीके जुर्म है। वो तमाम अपोजिशन जमातें जो किसी दौर में अपोजिशन थी, जिनको इमरान खान गासिब, जालिम, जाबिर, फिरौन और पता नहीं क्या क्या नजर आता था, अब वो सब इमरान खान को रिटायर करके और ख़ुद इमरान खान की जगह जा करके बैठ गए हैं। इसलिए अब हर हराम, हर लुक़्मा हराम हलाल किया जाता है इन सब के लिए। अब ये हमें बताएंगे कि चूंकि इमरान खान ने चुनाचे हमने ये इजाफा करना ही था, और उसके बाद आप ज़्यादा मत घबराइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी आपका और हमारा बीड़ा पार हो ही जाएगा। खबर यह है कि शॉर्टफॉल, बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट हो गया है। लोड शेडिंग का जिन
बेकाबू हो चुका है, काबू से बाहर हो गया है। मैं यहाँ इस शहर में, जिस शहर में अदाकारी कर रहा हूँ जिंदा रहने की, वहां लोड शेडिंग 11 घंटे से तजावुज कर गई है। 12 घंटे आप इसे अगर समझ लें तो भी मेहरबानी होगी। 12 घंटे की लोड शेडिंग इस एक एटॉमिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महज इमरान खान हुकूमत के सरकते और ये लोड शेडिंग का बहरान कैसे आया है, कोई अक्ल कुल, कोई अनमोल रतन इस एक बात पर रोशनी डालने से कासिर है। ज़रा मैं भी तो सुनूं, मैं वो जिसने इमरान अहमद खान नियाजी उनकी सरकार को आए दिन लताड़ा, उनके बारे में उनकी कारकर्दगी का पोस्टमार्टम फरमाया, इस गुमान पर कि आने वाला शायद हमारे लिए मसीहा साबित होगा। लेकिन गज़ब खुदा का ये जो आए हैं, ये तो इन्होंने सवा नेज़े पे सूरज को पहुंचा दिया है। और हैरत की बात यह है कि इन्हें तपिश तक महसूस नहीं हो रही। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अब सुनने में आया है, लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंप्लीटली, कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश कम हो रहा है। वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग जो ज़िंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो गाड़ी में था वो बाइक पे है, जो बाइक पे था वो कोशिश कर रहा है बाइक के इस्तेमाल कम से कम करे। लेकिन ये सब कोशिशें बाराबर साबित ना होंगी मेरे सरकार, क्योंकि 30 रुपए के बाद एक और इजाफा आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक और इजाफा आपकी तरफ बढ़ रहा है। और अगर इन लोगों के हाथों को ना रोका गया, अगर इनकी लपकती हुई, लटकती हुई, ललचाई हुई जुबानों को ना रोका गया, तो बहुत खूनरेज़ी माज़अल्लाह होगी, माशी खूनरेज़ी, बहुत क़िताल होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे वक्त से महफूज रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।